To begin with, I'm starting economics. I'll be taking two chapters in the each revision, and if time permits, we'll definitely go for the third also. But right now, I'm starting with economics, the story of village Palampur. एज आई टोल्ड यू, मैंने जैसे आपको बताया कि हमें जो है अब स्टोरी नहीं पढ़नी है. वी डोंट नीड टू रीड अबाउट दिस चैप्टर. वी हैव टू सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी विल बी वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन. इस चैप्टर से हमारा क्या आ सकता है वो हमें देखना है. ठीक है. तो दिस पहला चैप्टर, क्योंकि इसके सारे चैप्टर्स जो आगे आने वाले हैं वो इसी चैप्टर का एक मेन है कि इंडिया के अंदर जो है वी हैव एग्रीकल्चर एज अ मेन ऑक्यूपेशन. हमारा जो है ऑक्यूपेशन मेनली मतलब 55% जो हमारे से जो इनकम है जीडीपी के लिए वो हमारा आता है फ्रॉम एग्रीकल्चर. सो वी मस्ट नो व्हाट एग्रीकल्चर इज ऑल अबाउट. और इसीलिए हम जो पहला चैप्टर है वो पढ़ते हैं, दैट इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. नाउ पालमपुर जो है इट इज नॉट एनी रियल विलेज, इट इज अ हाइपोथेटिकल विलेज. हाइपोथेटिकल मतलब अ विलेज विच इज सिमिलर. मतलब अगर हम बुलंद शहर वगैरह जाते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ तो वहां पर आपको जो है ऐसे विलेजेस मिल जाएंगे. You can get such villages, you can see such villages जहां ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जैसा हमारा है. पेपर में आया है इसलिए मैं उन चीजों को जो हूं अलग से लेकर चल रही हूं कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि इज देयर एनी रियल विलेज. जो पालमपुर है, इफ वी टॉक अबाउट, इट इज अ वेल डेवलप्ड विलेज. अब हमारा पहला क्वेश्चन जो आपका आ सकता है 2 या 3 मार्कर में, that how can you say that Palampur is a well developed village? That is because we have a development. किसको बोलते हैं? What is development? Development का what is the criteria? Means where you have health, education, road, bank, मतलब सब कुछ आपको जो है आसपास में है आपकी. तो इन village Palampur you have the good transport which is connected to the nearest आपका जो मतलब कि जो वहां पर पास में है वहां तक है. सेकेंडली इट इज ऑल्सो हैविंग द मैन्युफैक्चरिंग, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग, नॉट अ वेरी बिग बट छोटे छोटे से जो मैन्युफैक्चरिंग है यूनिट्स हैं वो वहां पर है. एंड देन इट इज कंप्यूटर है वहां पर, जहां कंप्यूटर सर्विसेज है वो भी है. स्कूल्स आर देयर, नॉट अ बट स्कूल्स आर देयर. प्राइमरी स्कूल्स भी हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स भी हैं. एंड द विलेज इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रिसिटी. And that is why we call Palampur as a well developed village. 3 मार्कर क्वेश्चन है ये आपका. जो वहां पे अगर हम सिस्टम देखते हैं तो वो जो सिस्टम है ना वहां पर क्या है कि घर जो है मतलब लोग जो वहां रहते हैं ना, दे आर डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ द कास्ट देयर. तो वहां जो 450 फैमिली है उसमें से 1/3 आपके दलित्स हैं जो एक कॉर्नर में या बाहर की तरफ रहते हैं, जिनके घर छोटे छोटे मड हाउसेस हैं. वेरएस जो आपके मिडिल या थोड़े हायर कास्ट के वो सबके जो है पक्का हाउसेस हैं. तो एक प्रॉपर विलेज का जो डेफिनेशन है वो है आपका पालमपुर. नाउ नेक्स्ट इज, वहां मेन प्राइमरी एक्टिविटी इज एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर वहां का मेन एक्टिविटी है. एंड किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, कोई भी चीज को अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो वी नीड सर्टेन थिंग्स. और वो सर्टेन थिंग्स क्या है? पहला आपका लैंड, सेकंड आपका लेबर, थर्ड आपका कैपिटल, फोर्थ आपका ह्यूमन कैपिटल. ये अगेन इट इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन. अगेन इट इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन. व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? तो लैंड which is the main, आप कुछ भी करो land is important. The people who work on that are called as labor. Then you require money, आपको पैसों की जरूरत पड़ती है. तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर
बाइंग द मटीरियल्स, इक्विपमेंट, आपको फार्म, ट्रैक्टर, एंड वर्किंग कैपिटल जो आपको सीड्स वगैरह खरीदनी है रोजमर्रा में वो। तो फिजिकल कैपिटल, एंड ऑफ कोर्स हमारा एक और कैपिटल है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। नाउ ये जो ह्यूमन कैपिटल है, दिस इज दिस वी विल बी स्टडिंग इन द सेकेंड चैप्टर, पीपल एज रिसोर्स। इसमें हम पढ़ेंगे ऑल द फैक्टर्स, दैट इज लैंड, लेबर, और जो हमारा कैपिटल है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। एज वी सॉ दैट फार्मिंग एग्रीकल्चर इज अ मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। तो हाउ डू दे यूज अ फार्मिंग, वो फार्मिंग कैसे करते हैं? तो वहां क्या है, लैंड इज फिक्स्ड। आपका जो लैंड है वो फिक्स्ड है। मतलब पहले 1960 से पहले लैंड आपका थोड़ा थोड़ा सा आगे जो मतलब कि एरियाज है आसपास के, उनको भी काट कर विलेज का हिस्सा बनाया गया था। बट नाउ आफ्टर 1960 द लैंड हैज बीन फिक्स्ड फर्स्ट। तो उस फिक्स्ड लैंड पर, अब इसमें आपके पेपर में क्या आता है क्वेश्चन कि वो हाउ डू दे प्रैक्टिस द फार्मिंग ऑन फिक्स्ड लैंड। तो इसमें आपके दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न क्रॉपिंग, या हाउ इज फार्मिंग प्रैक्टिस ऑन फिक्स्ड लैंड। दोनों का आंसर सेम है। ठीक है। तो लैंड में जो है दे ग्रो मोर क्रॉप्स यूजिंग द सेम लैंड। कैसे करते हैं? फर्स्ट इज मल्टीपल क्रॉपिंग। तो नाउ व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग? मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर जो फील्ड है उसको डिवाइड कर दिया जाता है, एंड ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे गो ग्रो जॉवर एंड बाजरा। देन पोटैटो उनका जो है मतलब कि थर्ड एक क्रॉप है। कुछ जो पार्ट है दैट हैज बीन डेडिकेटेड टू शुगर केन, जो कि एक ही बार आपका हार्वेस्ट होता है। एंड नेक्स्ट आपका जो है व्हीट यूज होता है। तो व्हीट, पोटैटोस, देन आपके शुगर केन, इस तरीके से जो है डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट इज दे ऑल्सो गो फॉर मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग क्या है? नॉट एवरी वन, बट सम ऑफ द फार्मर्स हु आर रिच, हु आर हैविंग द कैपिटल, वो जो है HYV सीड्स, जो कि ज्यादा ईल्ड देते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन देते हैं, देन द पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इनको यूज करके ज्यादा ग्रो करते हैं। पहले जहां उनका ईल्ड कम रहता था, नाउ इट इज मोर। तो लैंड इज फिक्स्ड बट यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स वो लोग ज्यादा ग्रो करते हैं। राइट। नेक्स्ट इज, जब हम बोलते हैं मॉडर्न फार्मिंग या मल्टीपल क्रॉपिंग, तो वी नीड मोर वाटर ऑल्सो। अर्लियर दे यूज अ पर्शियन व्हील्स to draw the water from the well and irrigate, but now due to the electricity they are able to run the tube wells, और जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन ईल्ड जो है वो ज्यादा हो गया। वहां पर आपके जो फार्मर्स हैं, ईल्ड को हम लोग जो होते हैं वो लोग जो है बिगा गिनता, जो उनके लैंड है उसको हेक्टेयर्स, तो वो लोग बिगा गिनता ऐसे लोकल लैंग्वेज में लैंड को डिटरमाइन करते हैं। हम लोग हेक्टेयर्स बोलते हैं मेजरमेंट के लिए। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश जो थे वो थे जिन्होंने HYV सीड्स को ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू लिया था। तो ऐसा ही कुछ है इन पालमपुर। राइट। सो हाउ अ फिक्स्ड लैंड इज यूज्ड, ये आपका तरीका है। नेक्स्ट इज आपका लैंड यूज तो होता है, बट लैंड जो है यूज की वजह से इट ऑल्सो गेट्स degraded. Why? Use of multiple elements like HYV seeds which require more water, more irrigation, यानी कि drawing water more, यूजिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स की वजह से क्या है कि जो लैंड है इट लूजेस इट्स फर्टिलिटी। तो लैंड मल्टी मॉडर्न फार्मिंग के दीज आर ऑल्सो सम ऑफ द ड्रॉबैक्स। राइट। तो ये आपका था पहला। नाउ द सेकेंड इज हाउ इज, पहला हमारा क्या था? लैंड, फिर हमारा है लेबर, और थर्ड हमारा है कैपिटल। तो लेबर पालमपुर के अंदर कैसे है? लेबर जो है वहां पर एम्पल लेबर है, लेबर वहां पर ज्यादा है।
मीन्स काम करने वाले ज्यादा है लेकिन उनके पास काम कम है। तो गवर्नमेंट जो है एवरी ईयर, मतलब जो गवर्नमेंट होती है वो एवरी ईयर एक वेज अनाउंस करती है कि भाई जो लोग इस जगह काम करते हैं उनको इतना पैसा पर डे देना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है, इन पालमपुर द लेबर्स आर मोर एंड वर्क इज लेस, और दिस इज द रीजन दैट द लेबर्स वर्क इवन एट अ लेसर वेज। आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, मतलब एक नाम लेकर आता है कि व्हाई डू दे वर्क एट अ लेसर वेज, बिकॉज दे डोंट गेट द वर्क। एंड उसकी वजह से क्या होता है, समटाइम्स सम पीपल माइग्रेट टू सिटीज ऑल्सो। हमने पॉपुलेशन में पढ़ा था ना माइग्रेशन वाला, वो सिटीज माइग्रेट करके चले जाते हैं बिकॉज दे डोंट गेट इनफ मनी। तो लेबर वहां एम्पल है, ज्यादा है। अब आता है कैपिटल। अब कैपिटल में हमने पढ़ा था वी रिक्वायर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल। एक होता है मशीनें, जो जमीन है उन्हें खरीदने के लिए, एंड दूसरा होता है हमारा डे टू डे। और फार्मर्स को दोनों की जरूरत पड़ती है। सो हाउ डू दे अरेंज द मनी। तो पेपर में आपके क्वेश्चन आता है कि हाउ डू द स्मॉल फार्मर्स अरेंज मनी एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। आपके बैक में ही दिया हुआ क्वेश्चन। तो इन पालमपुर जो स्मॉल फार्मर्स हैं दे हैव टू बोरो द मनी, उनके पास अपनी सेविंग्स नहीं होती है। सो दे हैव टू बोरो द मनी फ्रॉम द लार्ज फार्मर्स, मनी लेंडर्स, मतलब जो भी उनको इंटरेस्ट पर देता है उनसे लेते हैं। और कई बार क्या होता है, व्हेन दे आर नॉट एबल टू गिव बैक, जो पैसा लिया है वो वापस नहीं दे पाते हैं, तो दे फॉल इनटू डेट ट्रैप। सेकेंड इज आपका आता है जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स है। तो जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं नॉर्मली दे हैव इनफ मनी, उनके पास सरप्लस होता है अपने, मतलब कि जो उनके पास अपना ईल्ड होता है अपने लिए रखकर वो बाजार में बेच दे लेते हैं। सो दे हैव द प्रॉफिट, they use that profit to buy the seeds, the machines and all. Sometimes they put it in the bank, sometimes they give as a loan to the small farmers. तो जो small medium and large farmers हैं they are safe. तो दिस इज हाउ एक पूरा गांव आपका जो है फार्मिंग के पैटर्न पर चलता है। नेक्स्ट, वहां पर अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस एक चीज और भी है, और वो है व्हाट आर द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। तो जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हैं वो आपके हैं मैन्युफैक्चरिंग, मतलब वहां छोटे छोटे से यूनिट्स हैं जिनमें आपके मैन्युफैक्चरिंग होती है। और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कोई बड़ी बड़ी मशीनें नहीं है, जैगरी बनाना, फ्लोर मिल, जो ऐसे स्मॉल है वो है वहां पर, स्टोरेजेस ऐसे। Then some of the persons like Kareem, they have opened the computer institutes, जहाँ लेडीज जो ऑलरेडी पढ़ी लिखी हैं दे आर टीचिंग कंप्यूटर्स। इससे कंप्यूटर लिटरेसी भी आ रही है और वहां मॉडर्नाइजेशन भी है। सम एरियाज में जो लोग हैं जो कि मार्केट के पास रहते हैं या फिर रेलवे स्टेशन, वो लोग उन्होंने अपने घर को जो है दे हैव चेंज्ड इनटू स्मॉल शॉप्स एंड दे आर यूजिंग इट फॉर, मतलब कि प्रोवाइडिंग सो मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल शॉप्स, कंप्यूटर एंड डेयरी फार्मिंग। यानी कि दूध जो उनके पास होता है, क्योंकि वो जॉवर वगैरह लगाते हैं तो उनके जो कैटल हैं दे गिव द मिल्क, और उस मिल्क को दे यूज इन डिफरेंट पर्पसेस एंड सेल इन द मार्केट। वो भी उनका एक वो है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दे ऑल्सो हैव द ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वेल कनेक्टेड है, ट्रांसपोर्ट आपका अच्छा है, तो वो लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। लोगों के आने जाने के साथ सामान भी आता जाता है, and thus the village can be called as a well developed village. That is the story of village Palampur. तो जो क्वेश्चंस हैं सीधा सीधा यही आते हैं, लाइक वहां पे क्या नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है, देन हाउ द कैपिटल इज अरेंज फॉर स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स, ये है आपका। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ मॉडर्न फार्मिंग आ सकता है। Difference between multiple and modern farming. What are the four factors? How
Palampur can be called as a developed village. These are the most important questions from this particular chapter. The second chapter which I'm going to take today is India, size and location from geography. The first chapter of geography. A very मतलब कि easy chapter. Chapter जो है काफी easy है. बस मैप्स इसमें जो मैप आता है दैट इज ऑल द स्टेट्स दैट यू हैव टू बी बिट व्हाट यू कॉल एज कॉशियस. इंडिया साइज एंड लोकेशन मतलब इंडिया जो है ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म ऑन द ग्लोबल मैप उसका कितना साइज है, व्हाट इज इट्स लोकेशन. अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई वी आर रीडिंग दिस, बिकॉज दैट हेल्प्स. कोई भी जो कंट्री होती है उसका साइज उसका लोकेशन जो है दैट हेल्प्स टू रीड स्टडी अबाउट द डेवलपमेंट. मतलब जो कंट्रीज बिल्कुल आप देखो पोलर रीजन में है उनमें देर आर सो मेनी थिंग्स विच कैन नॉट बी डन, जो आपके एक्सट्रीम पोल्स हैं. तो दिस इज लोकेशन जो है दैट इज वन ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट एरिया विच वी हैव टू स्टडी. अगर हम ग्लोब को देखते हैं, आई टेल यू वन थिंग, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस थिंग. अगर हम ग्लोब को देखते हैं, हम तो प्लेटफॉर्म देखते हैं स्क्वायर में, दैट इज ये मैप है. लेकिन अगर हम ऑन द अदर हैंड देखें तो दिस इज हमारा ग्लोबल है जो कि आपका स्फेरिकल में आता है. तो स्फेरिकल में अगर आप देखोगे ना तो ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस जो है वो बिल्कुल साथ साथ में है. मैं लोकेशन के लिए आपको समझा रही हूँ, बिल्कुल साथ साथ में है. ऑन द ग्लोब इफ यू सी ये जो अमेरिका और ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया ये साथ में आते हैं, लेकिन बीच में आपका बर्मुडा ट्रायंगल विच इज वेरी डेंजरस, विच इज सेट कि वहां हाई ग्रेविटेशनल फोर्सेस है, तो द प्लेन्स डू नॉट गो थ्रू देम, वो इधर से जाती हैं. दैट इज लोकेशन का आपका, क्योंकि लोकेशन से बहुत सारी चीजें होती है. अभी 2 days बिफोर आई हैड मतलब मुझे एक मतलब नॉलेज मिला, न्यू नॉलेज, एंड दैट इट वाज कि नॉर्थ अमेरिका एंड रशिया में सिर्फ 2.3 माइल्स का फर्क है अगर हम ग्लोब की तरफ देखते हैं. एंड देर आर टू स्मॉल आइलैंड्स, एक आपका अमेरिका रखता है, दूसरा आपका यूएस सॉरी रशिया रखता है. बट जो बीच में टाइम का जो जोन है वो कंप्लीटली इन दोनों को अलग कर देता है, एंड देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 23 आवर्स बिटवीन दीज टू एरिया. मतलब सिर्फ 2 माइल के फर्क में 23 आवर्स का फर्क है. कैन यू इमेजिन, मीन बिकॉज ग्लोबल में देखा जाए तो ये आपका अमेरिका ये आपका रशिया एंड देयर इज ओनली 2.3 माइल डिफरेंस, लेकिन बीच में टाइम का आपका आता है तो देयर इज 23 आवर्स का डिफरेंस है. रशिया इज 23 आवर्स अहेड ऑफ अमेरिका, लेकिन वैसे देखा जाए तो साथ में है. तो जो लोकेशन होता है ना उसका देर आर सो मेनी थिंग्स विच अफेक्ट, मतलब एक कंट्री के अंदर क्या डेवलपमेंट हो सकती है, कौन सी चीज है, आसपास में क्या है, वहां का जो क्लाइमेट है वो क्या है. इंडिया if we look, it is one of the oldest civilization and we have already got a good economic progress. And before 18th century, India was also said to be the golden bird. The reason, we were much ahead in everything, in even हमारा जो मैथ्स था, आर्यभट्ट, दे हैड मतलब कि उन लोगों ने जो है जीरो डेसिमल ये सब इन्वेंट किया था. द सिस्टम ऑफ सर्जरी सुश्रुता उन्होंने किया था. सो वी वर मच अहेड. ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म हमारा जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड हमारा जो है 337.6 नॉर्थ की तरफ है, मतलब ऊपर की तरफ नॉर्थ. जो ग्लोब है वो डिवाइडेड है इनटू 2 पार्ट्स, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न, एंड इट इज डिवाइडेड बाय द लाइन इक्वेटर. तो हम नॉर्थ की तरफ आते हैं. एंड लैटिट्यूड अगर लॉन्गिट्यूड में देखा जाए तो हमारा है 8.4 डिग्री नॉर्थ एंड 37.6 नॉर्थ, एंड लैटिट्यूड 68.7 ईस्ट ईस्टर्न तरफ एंड 97.25 ईस्ट. तो दिस इज हाउ
हमारा लोकेशन है, इसको याद करना है। द टोटल एरिया हमारा इंक्लूडिंग एवरीथिंग हमारा है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। बट हम इस पूरे एरिया को यूज नहीं करते हैं। सम ऑफ द एरियाज आर अंडर सेंसिटिव एरिया, सम ऑफ देम आर नॉट एक्सेसिबल। जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 एंड जो कोस्टल लाइन है वो 7,516.6। तो इस वजह अब क्या है कि अगर हम देखें, गुजरात हमारा जो है वेस्ट है और अरुणाचल प्रदेश हमारा ईस्ट है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर हमारा नॉर्थ है, कन्याकुमारी हमारा साउथ है। ऑन द western you have Arabian Sea, or on the east you have Bay of Bengal, and in the southern you are having Indian Ocean. तो जो हमारा नीचे वाला रीजन है that is called as peninsula because it is covered by three water bodies. तीन साइड उसके water bodies है, Arabian Sea, Indian Ocean and Bay of Bengal. और जो हमारा नॉर्दर्न पोर्शन है वो हमारा जो है हिमालय से प्रोटेक्टेड है, एंड दैट इज व्हाई देयर आर सम एरियाज जब बहुत ठंड पड़ती है तो इंडियन पेनिनसुला, सॉरी इंडियन सबकॉन्टिनेंट डजंट रिसीव दैट मच ऑफ विंटर व्हाट इट इज रिसीव्ड इन सम अदर एरियाज अक्रॉस हिमालय। नाउ गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो डिस्टेंस है that is there is a time lag because Arunachal is extreme east, आपका ईस्टर्न साइड में पड़ता है, एंड गुजरात इज ऑन द वेस्ट। तो अभी जो मैंने आपको रशिया और जो अमेरिका वाला बताया था, तो देर इज अ टाइम लैग, टाइम जोन में फर्क आता है, एंड प्रैक्टिकली अरुणाचल इज 2 hours अहेड ऑफ अस। लेकिन अगर हम वॉच को देखते हैं, टाइम को देखते हैं, तो बोथ शो द सेम टाइम, and that is because to have a uniform time we have adopted the principle of standard meridian. Standard meridian मतलब it is standard across, और उसके लिए हमने बीच का, ये मिर्जापुर जो है अगर हम देखते हैं तो ये दोनों के बीच में, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में, इफ यू सी इट कम्स इन द बिल्कुल मिड में आता है मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश. So that is why Mirzapur has been taken as the standard meridian, and because of this the time in the watch is uniform across India, though Arunachal is 2 hours ahead of us. ये आपके सारे important points हैं. On the global scale, India is 7th in terms of area. हमसे जो है बड़े और भी हैं, बट हम 7th नंबर पे आते हैं ओवरऑल. फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अगेन देयर इज अ डिस्टेंस, लेकिन नॉर्थ आपका जो है वो हिमालय यानी कि हायर एल्टीट्यूड की तरफ जाता है, वेयर आपका जो साउथ है दैट इज नियर इक्वेटर. सो इक्वेटर मींस इक्विनॉक्स, आपका जो क्लाइमेट है वो भी इक्वल रहता है, जो टाइम आप जो आपके डे एंड नाइट का जो ड्यूरेशन है वो भी इक्वल रहता है, एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ डिफरेंस on the duration of day and night as one moves from south to north. North में आपके जो है shorter days and longer night होते हैं, whereas in south southern side कन्याकुमारी आपका तकरीबन equal रहता है. So this is the status of India in the size and location. Now let us come to the Indian mainland, जो आपका ऊपर कश्मीर से कन्याकुमारी है वो. तो इंडिया को मेन लैंड जो है वो मतलब जो ओवरऑल है वो डिवाइड करता है विद द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है. एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इट पासिस फ्रॉम राजस्थान, ये आपका जो है 2 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है. इट पासिस फ्रॉम राजस्थान, गुजरात, राजस्थान आपका जाता है, देन आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस तरीके से इट गोज टू द एक्सट्रीम एंड, दैट इज गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ये क्रॉस करके जाता है.
जो ऊपर का हिस्सा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, उसको हम सब ट्रॉपिकल बोलते हैं, और जो नीचे का हिस्सा उनको हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, बिकॉज दैट्स नीचे की तरफ आता है, उसको हम ट्रॉपिकल। तो वो दैट इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट ऑफ एनी एरिया। सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल जो है वो क्लाइमेट को पढ़ने में हमें आसानी रहती है। द नेक्स्ट इज हु आर आवर नेबर्स। So if you see on the map, we have Pakistan, Afghanistan, Nepal, China, Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar, Maldives, सारे हमारे नेबर्स हैं। तो ऑन द नॉर्थ वेस्ट की तरफ वी हैव पाकिस्तान, थोड़ा ऊपर अफगानिस्तान। ऑन दिस एरिया वी हैव चाइना एंड नेपाल, जो आपका देन एक्सट्रीम आपके नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ जाते हैं म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान। On the southern, we have Sri Lanka, which is separated by India by a small water body called Gulf of Mannar. वो हमारा जो है Gulf of Mannar यानी कि पाक स्ट्रेट बोलते हैं, उससे अलग होता है। It's a simple small water body. And on the western side you have Maldives. ये सारे जो है हम लोगों के neighbors हैं। Since we are having a large boundary, our location, India is also called as a subcontinent. क्यों हम subcontinent खुद को बोलते हैं? Because we have all kinds of relief features. हमारे यहाँ हिमालयाज है, हमारे यहाँ पर डेजर्ट है, प्लेन है, पेनिनसुला है, we have everything. But still India is part of another continent, that is Asia. इसीलिए हम अपने आप को सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, कॉन्टिनेंट नहीं बोलते, right? So that is one of the reason that we call. India lies in the central location. इंडिया जो है सेंटर है। इस तरफ अगर आप देखो तो आपको यूरोप दिखता है, अफ्रीका दिखता है, उस तरफ आप देखो तो यू विल फाइंड द जापान वाला सदर्न एशिया वो है, और इन दोनों के बीच में हम लोग हैं। और इस वजह से क्या है कि जो हमारा ट्रेड है, बिजनेस है, ये सब जो है हमारे लिए आसान रहता है। एंड इंडिया हैज अ लॉन्ग कोस्टल बाउंड्री। इफ यू सी गुजरात से, आपके 10th में यू विल बी हैविंग दिस चैप्टर, तो गुजरात से लेकर अगर आप कश्मीर सॉरी कलकत्ता तक देखते हैं तो यू हैव अ लॉन्ग कोस्टल बाउंड्री विच हेल्प्स इन द ट्रेड, विच हेल्प्स इन द बिजनेस, वन कैन ट्रैवल। एंड यहाँ पर यूरोप से अगर हम देखते हैं तो जो हमारा एक रूट था दैट हैज बीन रिड्यूस्ड सुएज कैनाल की वजह से। सो वी आर लाइंग स्ट्रेटेजिकली इन द मिड। अगर आप देखो बिल्कुल आप पॉइंट आउट हुआ है बिल्कुल मिड में। तो इफ यू सी इट इज स्ट्रेटेजिकली इन द मिड। एंड इसके जो मतलब तीन रीजंस हैं। वन इज द कोस्टल लाइन विच इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, सेकेंड इज इट इज स्ट्रेटेजिकली इन द मिड। अगर आप एशिया में देखो बिल्कुल बीच में आ रहा है। एंड लॉन्ग कोस्टल, एंड इसका जो पेनिनसुलर है दैट प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन, मतलब वो इंडियन ओशन की तरफ है। तो जो नेम इंडियन ओशन है, जो नेम है, नॉर्मली नो ओशन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, वो उस कंट्री का ओशन नहीं है, but because of all these the name ocean, Indian Ocean has been given. आपका 3 मार्कर। और ये क्वेश्चन ऐसा रहा है जो शायद हमेशा आया है, why ocean, Indian Ocean has been named after India, right? This is the main. Now what was या फिर what is our strategy towards our other counterparts? तो इंडिया जो है वो मेन है, तो हमारा जो रिलेशन है विद द वर्ल्ड इट हैज बीन गुड बिफोर एंड इवन टुडे। जब हम बोलते हैं कि द पीपल यूज टू वॉक, दैट इज फ्रॉम वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, तब वो लोग जो है दे यूज टू वॉक, दे यूज टू कम थ्रू, जब मैरी टाइम नहीं था यानी कि पानी नहीं था, इवन उस वक्त में भी वी हैड अ गुड रिलेशन।
And from India, the ideas of Panchatantra, Ramayana, spices, numerical system, decimal system, all the goods, they have been carried from India to other parts. एंड सिमिलरली वहां से जो स्कल्पचर्स हैं, वहां के जो आपके आइटम्स हैं, लाइक आपका परफ्यूम, ये सब इंडिया में आते थे. मीन्स एट दैट टाइम देयर वाज नो सिस्टम. अभी तो हमारा फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन सिस्टम ऐसे है, बट उस वक्त में सिस्टम नहीं था. इवन एट दैट टाइम द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ एजुकेशन वाज देयर. In fact, Nalanda and Takshila universities are the oldest universities in the human civilization जो इंडिया में है. नालंदा अभी भी है आपका, अभी तो वो खुल भी चुका है बिहार. एंड तक्षशिला राइट नाउ इट इज ऑन द अफगानिस्तान वाला एरिया है, पहले वो इंडिया का पोर्शन था. सो वी वर अहेड इन ऑल द एरियाज, और तब भी ये सिस्टम होता था. ट्रैवलर्स आते थे, यहाँ के बारे में लिखते थे. सो देयर वर सो मेनी ट्रैवलर्स हु हैव रिटन अबाउट इंडिया इन देयर स्क्रिप्चर्स. तो ये आपका जो है अगेन 3 मार्कर क्वेश्चन होता है, राइट. राइट नाउ वी आर हैविंग 28 स्टेट्स. वैसे 29th हमारा जो था वो तेलंगाना था, आया इस क्वेश्चन में कि विच वाज द 29, बट नाउ इट इज रिड्यूस्ड टू 28. दिस इज बिकॉज ऑफ द रिवोकिंग ऑफ आर्टिकल 370. जो आपका जम्मू कश्मीर पहले एक पूरा स्टेट था, नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, कश्मीर, जम्मू कश्मीर एक और लद्दाख एक. तो राइट नाउ दे आर 2, तो इसलिए हमारे 8 आपके जो है यूनियन टेरिटरीज है. एंड वी आर हैविंग 28 स्टेट्स. ऑलरेडी आई हैव डन द मैप विद यू. ऊपर जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर आपका पंजाब, इधर आपका हरियाणा, आपका यूपी, देन राजस्थान, नीचे गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका कर्नाटका, केरला, इधर आपका तमिलनाडु, देन ऊपर आंध्र प्रदेश, बीच में तेलंगाना, राइट में ओडिशा, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आपका, देन ऊपर आपका बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, एंड देन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, राइट. एंड जो आपके टेरिटरीज हैं, दे आर ऑल्सो डिवाइडेड इन दैट मैनर. आपके पेपर के अंदर इन द मैप सेक्शन यू मे बी हैविंग दिस क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिफाइंग द स्टेट्स. द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, हमने पॉपुलेशन में भी पढ़ा था ये, तो दैट इज राजस्थान. राजस्थान हमारा सबसे बड़ा स्टेट है, एंड पॉपुलेशन वाइज यूपी है, तो प्लीज डोंट कंफ्यूज इट. एंड स्मॉलेस्ट स्टेट हमारा जो है वो है गोवा. गोवा इज अ स्टेट नाउ, पहले गोवा वाज नॉट अ स्टेट, बट राइट नाउ इट इज अ स्टेट. ठीक है. तो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ इंडिया, दैट इज इंडिया, साइज एंड लोकेशन. यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन आपका जो है इंडिया का साइज क्या है, लोकेशन क्या है, 2 मार्कर में. देन आपका व्हाट इज मतलब कि इवन दो देयर इज अ लैग ऑफ 2 hours, देन व्हाई वॉच शोज द सेम टाइम, अगेन इट कैन बी अ 2 मार्कर क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर से मैप क्वेश्चन विल ऑल्सो कम. द mid central location of India makes it significant, आपका 3 marker question, and that is why Indian Ocean has been named after a state or after a country. Then how India जो है, India had a good relation even before the maritime, 3 marker question. Then आपके जो neighbors वाले हैं, they can be a 1 marker question in the MCQs or in the essay. That is the chapter India, size and location. With this, you have completed 2 chapters. One is Palampur, that is the first chapter, and second one is India, size and location from geography.